आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में उसमें यह जाना था कि किस तरह से माइंड वर्क करता है और यह जाना था कि चित्त जो है वह 3 भागों में बटा होता है, जिसमें होता है एक कॉन्शियस माइंड जो सचेत माइंड कहलाता है, और दूसरा होता है माइंड अचेतन मन, और अचेतन मन जो है अनकॉन्शियस माइंड। तो हम जनरली क्या होता है कि जितने जीव जंतु होते हैं वो सभी चेतन मन से ही काम करते हैं। हम भी जो होते हैं हमेशा चेतन मन जो कॉन्शियस माइंड है उसी से हमेशा काम करते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं तो हम जागृत अवस्था में जब रहते हैं तो क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ को चेतन मन से हमारे बाहर से इंफॉर्मेशन आते रहता है, उसी के अनुसार हम जो है हमारा जो लगातार चेतन मन का अचेतन मन जो सब कॉन्शियस माइंड है इससे लगातार कम्बिनेशन बना रहता है, कनेक्शन बना रहता है, और हम प्रॉपरली जो है सोचते हैं और उसी के अनुसार बिहेवियर और जो भी कुछ करना होता है वो करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारा जो सचेत माइंड कॉन्शियस माइंड जो है उसमें अगर विभिन्न तरह की बातें भरी रहती हैं, विभिन्न तरह की बातें अगर चलती रहती हैं, तो हम क्या होता है कि हम प्रॉपरली जो है हम अपने सब कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और सब कॉन्शियस माइंड से और चेतन मन से कनेक्ट नहीं हो पाने के कारण हम एक्शन जो है सही से नहीं ले पाते। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो भी कुछ हम कर रहे हैं हम सचेत करें और हम हमेशा प्रेजेंट में रहें। हम इस बात को पिछले बार भी इसको हम चर्चा किए थे। कुछ उदाहरण भी हम जानना चाहेंगे इस बार, जिससे और भी आपको स्पष्ट हो जाएगा इस माइंड के बारे में। स्लीपिंग ऐसी अवस्था है जब क्या होता है कि हमारे जितने सेंसेस हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। उस समय हमारे जितने सेंसरी ऑर्गन जैसे आँख है, नाक है, कान है और त्वचा है, ये सभी सुप्ता अवस्था में चले जाते हैं। तो हमें बाहर से किसी तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं आता, अर्थात हमारा कॉन्शियस माइंड भी उस समय सो जाता है। तो उस समय हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड जो है वह उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिन भर का जो घटनाएं घटती है वो उसमें स्टोर रहता है। या हम किसी बात को हम बार बार सोचते हैं या किसी बात को गहराई से सोचते रहते हैं तो वो सब बातें उसमें स्टोर रहती हैं, और स्वप्न अवस्था में वो सब बातें पुनः जो है हमारे चित्त पर आ जाती हैं और चित्त पर उनका एक एक करके फिगर बनने लगता है और हम एक नई दुनिया में चले जाते हैं। तो यह चित्त पर किस तरह से बनता है फिगर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस अवस्था के समय हमारे बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता, अर्थात कॉन्शियस माइंड उस समय सोया हुआ रहता है और हमारे सब कॉन्शियस माइंड से इन्फॉर्मेशन आते रहता है जो कि हमारे चित्त पर बनते रहता है, और वह स्वप्न की अवस्था होती है। एक नया दुनिया बन जाता है उस अवस्था। तो वहीं हम जागृत अवस्था में जब करते हैं तो क्या होता है कि अगर हम गहरा सोच में चले जाते हैं तो हम जागृत अवस्था होते हुए भी हम बाहर की दुनिया से कट करके हम गहरा सोच में चले जाते हैं और हम बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में किसी विशेष चीज़ों पर, विशेष विषय पर सोचने लगते हैं। तो वह हमारा गहरा सोच की अवस्था होती है। अच्छा, कुछ जैसे जानवर होते हैं, जितने जानवर हैं वह किस तरह से एक्शन लेते हैं। तो जानवरों में जो होता है कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, उनमें सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव बहुत कम होता है, और अचेतन मन जो अनकॉन्शियस माइंड तो बिल्कुल ही डेवलप नहीं होता है जानवरों में। तो हमेशा जो जानवर जो होते हैं वो विशेष सोचते नहीं है चीज़ों को, किसी भी एक्शन को लेने से पहले वो जो है जो कुछ भी उनके सामने आता है उसके अनुसार वह क्रिया करते रहते हैं। उनका सब कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। लेकिन मनुष्य में सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों डेवलप होता है, और अगर हम मेडिटेशन और साधना अगर करें तो हम अनकॉन्शियस माइंड को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अनकॉन्शियस माइंड की अवस्था वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति जो है पूरी तरह से ईश्वर माइंड की शक्ति है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो यह अवस्था है जब व्यक्ति गहरी नींद में रहता है। तो जब व्यक्ति गहरी नींद में रहता है तो क्या होता है कि उस समय उसका सबकॉन्शियस माइंड सस्पेंडेड हो पूरी तरह से गहरा नींद में चला जाता है, और यही अवस्था वो अवस्था है जिसमें हमें गहरा मतलब बहुत पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलती है। हम इतने दिनों से जन्म से ही यहाँ पर जीवन जब से मिला है तब से हम यहाँ पर इस दुनिया में जी रहे हैं, और प्रत्येक दिन हम सोते हैं, फिर जगते हैं, फिर से हम दिन भर कार्य करते हैं, फिर सोते हैं, फिर जग करके दिन भर काम करते हैं। वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? हमें ये सोते समय ही मिलती है। तो सोते समय वह जो गहरा निद्रा होती है, क्योंकि सोना जो है क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करता है, ये क्वालिटी पर निर्भर करता है।
तो वो गहरा नींद की अवस्था होती है, निद्रा की अवस्था होती है। वो अवस्था जो होती है उसमें हम कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट, अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट रहते हैं, जब हमारा सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों सस्पेंडेड हो जाते हैं, और इस अवस्था में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलता है। अच्छा, एक और एग्जांपल है, जैसे बच्चों के केस में क्या होता है। बच्चों का क्या होता है, जब नया जन्म वो लेते हैं बच्चे, दुनिया से उनका परिचय नहीं होता है, इसलिए उनका कॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव नहीं होता है, और उनका सब कॉन्शियस माइंड, इसलिए उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन नहीं मिले रहते हैं। क्योंकि जब लोग आते हैं, परिचय बताते हैं कि पापा मामा, पानी, खाना, ये सब चीज़ जब धीरे धीरे सीखता है चीज़ें, लेकिन जब शुरुआत की अवस्था होती है तब ये दोनों उसके एक तरह से वर्क पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, लेकिन उसमें कोई इन्फॉर्मेशन रहता नहीं है, मतलब कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। तो उस समय आप देखेंगे कि बच्चे कभी कभी हंसते रहते हैं, कभी कभी रोने लगते हैं, कभी कभी मुस्कुराते हैं। तो ये सब उनके पिछले जन्म से अनकॉन्शियस माइंड में जो उसके जन्म की मेमोरी रहती हैं, वह जो है उसके चित्त पर बनता है, और उसी के आधार पर वह विभिन्न तरह की क्रियाएँ करता है। और जैसे जैसे वो जीता है, जैसे जैसे समय पास होता है, तो वह इस दुनिया की चीज़ों से परिचय होने लगता है, तो उसका कॉन्शियस माइंड जो है वो जागृत होने लगता है, और जैसे जैसे कॉन्शियस माइंड में चीज़ें आती हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में इकट्ठा होने लगती हैं, और उसका अनकॉन्शियस माइंड से कनेक्शन उसका छूटता चला जाता है। तो क्या होता है कि अब धीरे धीरे वह नई दुनिया में नई चीज़ों से परिचित होने लगता है, कि ये किताब है, ये पापा है, ये मम्मी है, ये दोस्त है, ये खाना है, अलग अलग चीज़ों से वो जैसे जैसे परिचित होने लगता है, तो उसका कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड जो है भरने लगता है, और उसकी दूरियां जो है अनकॉन्शियस माइंड से बढ़ते जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से हम इसकी अवस्था को, इसकी क्रिया करने की विधि को समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में और भी माइंड के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जिसमें हम माइंड के अलग अलग प्रकार और किस तरह से माइंड वर्क करता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।